इतनी हत्याओं पर आखिर शतकों तक सिंहासन क्यों मौन रहा? पूछ रहा इतिहास हमारा, धर्म का दुश्मन कौन रहा? चुन चुन कर उनको मारा जो धर्म के सच्चे प्रहरी है। अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये साजिश कितनी गहरी है। दूर देश के आदेशों पर जो अपनी दुम को हिलाते हैं, भाईचारे के भांग को जो बस हिंदू को ही पिलाते हैं, उनका सच्चा रूप दिखाना मेरी जिम्मेवारी है। और धर्म युद्ध में चुप रहना भी बहुत बड़ी गद्दारी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम आपके सामने लगातार जैन समाज विरुद्ध अनूप मंडल इस समूह के कि इस आरोप प्रत्यारोप के आगे जाकर बात तब ज्यादा गंभीर होती है जब बात अपराध तक पहुंचती है। और मैं तो हैरान हूं, मैंने जब इस मुद्दे की पूरी स्टडी की, रिसर्च किया, तो मैं आज आपको 100 वर्षों में होने वाले जो 100 वर्ष में अपराध हुए 1820 से लेकर मैं आपके सामने ये पूरे की पूरे अपराध लेकर आने वाला हूं। आपको दिखाने वाला 19 से 20 से लेकर 2020 तक के 15 मेन अपराध उसमें से दिखाऊंगा, घटनाएं दिखाऊंगा। जब मैं 1920 से लेकर 2020 तक का यह पूरा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि केंद्र में ऐसे किसी दल की सत्ता नहीं रही, या किसी भी राज्य में, खास करके ये गुजरात और राजस्थान में घटनाएं ज्यादा घटी है। इन दोनों राज्यों में भी सारे दलों की सत्ता आके गई, लेकिन किसी ने भी इसकी जांच क्यों नहीं की? किसी भी राजनीतिक दल के सबसे बड़े डोनर जैन और वैश्य ही तो रहते हैं, फिर उनकी 500 साधुओं की हत्या मुद्दा क्यों नहीं बनी? बड़ा मुद्दा है। और इसलिए आज मैं अब कोई वैचारिक विवाद पर बात नहीं करूंगा और विषय खत्म। अब बात है सीधे अपराध को सजा देने की, और इसलिए अपराधी को क्या सजा दें यह तो हम हिंदुस्तान के कानून के आधार पर तय करेंगे। और इसलिए आज इस अपराध की सजा को तय करने की दिशा में आगे बढ़ना है। आइए पहले आज आपको मैं विस्तार से मुद्दा दिखाता हूं। देश भर में जैन साधु साध्वियों की हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 500 से ज्यादा जैन साधु साध्वियों की हत्या हो चुकी है, मगर आज कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अनूप मंडल के अनुयायियों द्वारा कई बार जैन साधु साध्वियों की हत्या में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। कहीं इन पर ट्रक चढ़ा हत्या कर दी गई, तो कहीं पर सोराहे संतों पर हमला कर हत्या कर दी गई। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में एक ट्रक चालक ने 2 जैन मुनियों के ऊपर ट्रक चढ़ाकर हत्या कर दी। जैन साधु हस्तगिरी जी महाराज एवं ज्ञान शेखर जी महाराज सूरत से पालीताना जा रहे थे। दोनों साधु महाराज गच्छाधिपति आचार्य गिरजी के शिष्य थे। ट्रक चालक हत्या के बाद फरार हो गया। इस घटना के बाद जैन समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया, और इस बार भी आरोप उसी संस्था के ऊपर लगा जो हर बार ऐसे हत्या को अंजाम देते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में ही गिरनार पर्वत पर उदयपुर के जैन मुनि पर चाकू से हमला किया गया है, मगर जैन मुनि बाल बाल बचे। गुजरात सरकार ऐसे कई मामलों की CID जांच करने के लिए कह चुकी है। पिछले 3 वर्षों में जैन साधुओं या साध्वियों की मौत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुजरात के गृह विभाग ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर 3 IPS अधिकारियों को जैन साधु साध्वियों की हत्या पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दे चुकी है। बात सिर्फ बदनाम करने या कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराने तक सीमित नहीं है। जैन समाज के संतों और साध्वियों को भी षड्यंत्र और साजिश के तहत आए दिन देश में उनकी हत्याएं हो रही है, और अब ये घटनाएं पूरे देश भर में जारी हैं। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस 500 से ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? अब इस मुद्दे पर कार्यक्रम के प्रारंभ में ही पोल लेते हैं, देखते हैं कि जब हमने पूछा, इसी मुद्दे पर मैं पोल कर रहा हूं। ध्यान रखिए, अभी तक कई लाख लोग पोल कर चुके हैं। पहले एपिसोड से मैंने क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरे अपराध को रोकना है तो क्या करना है, इसको कानूनी अमली जामा पहनाना। इसलिए मैंने पहले एपिसोड से लेकर आज चौथे एपिसोड तक
एक ही प्रश्न रखा और प्रतिदिन शून्य से शुरू कर हम कार्यक्रम के आखिर तक गए। आज भी वही प्रश्न है कि क्या जैन साधु साधियों की हत्या की जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में भी यह आंकड़ा 94% है। अगर इस आंकड़े को आप बदलना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जाइए पोल करिए, अपनी बात को रखिए। आपकी बात सत्ता के सामने आंकड़ों में जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और यहां पर आपकी बात मजबूती के साथ रखने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। और इसलिए हम आपके सामने यह विकल्प दे रहे, आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जो आपके किसी भी मोबाइल में डाउनलोड होगा, iOS हो या एंड्रॉयड हो, उसमें जाकर आप सदस्यता भी ले सकते हैं, जिससे हम आपके वीडियो या आपके कॉल को भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो है जब यह सीरीज चल रही थी, इसी दौरान कार्यक्रम में एक आचार्य जी ने केवल एक तर्क दिया और उस तर्क का बदला लेने के लिए दूसरे दिन ही, मतलब 12 घंटे में ही अनूप मंडल के लोगों ने आचार्य जी का फोटो जलाने का कार्यक्रम इस लॉकडाउन में भी किया। देखिए, मांगे गए इस साधु को, विमल सागर को, हमारे नवदा जी महाराज को, छवि को बदनाम करने के लिए बदनाम किया। इसके लिए हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसका पोस्टर जलाते हैं। ये देखो, नीचे मिल जाए विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, नीचे रखो नीचे रखो मुर्दाबाद, 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 गिरफ्तार करो विमल सागर को, विमल सागर को, विमल सागर को गिरफ्तार करो। मांगे गए इस साधु को, विमल सागर को, हमारे नवदा जी महाराज को, ये छवि को देखिए बदनाम कि करने के लिए ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है। ये देखो, नीचे मिल जाए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, विमल सागर विमल सागर यहां पर यह समझने वाली बात है कि आचार्य जी ने केवल यह कहा था कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी भी तपश्चर्या हुई है और इतने साल के सन्यास के बाद मैं कहूं कि मुझे ऐसा लगता है, तो फिर आप क्या समझोगे। ऐसा कहने के बाद के ऊपर इन लोगों ने 12 घंटे के अंदर यह कार्यक्रम किया। जैन समाज को सोचना चाहिए कि शतकों पुरानी इस लड़ाई में उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं अपना कर्तव्य निभाया, क्यों नहीं इसकी प्रतिक्रिया हुई। आगे आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो भी आपको समझना चाहिए कि यह क्या कहता है। वैसे पुराना है लेकिन संदर्भ के लिए जरूरी है। देखिए, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, जिन शासन, अगर जिन शासन हमारे ऊपर लागू होता है तो उसका भी यही असर होगा जैसा इस पुतले का हुआ है। जिन शासन मुर्दाबाद, जिन शासन मुर्दाबाद, जिन शासन मुर्दाबाद, धर्म तरुण सागर जी जैसे क्रांतिकारी संत के साथ भी यही किया गया, जबकि वो जैन से ज्यादा जैनियों के बाहर भी उतने ही बल्कि ज्यादा लोकप्रिय थे। ऐसे संत जिनके साथ गरीबों का इतना ज्यादा जुड़ाव था या आम व्यक्ति का भी था, उनके भी पुतले जलाए गए। आखिर क्यों? एक झूठ के सहारे, जिसको टीवी चैनल पर 3 डिबेट में मिलकर भी कोई उनका सदस्य साबित नहीं कर पाया। अगला वीडियो दिखाता हूं जिसमें अनूप मंडल के लोगों के विरुद्ध जैन समाज का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन शुरू हुआ। देखिए, जैनों के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुक्ताराम को गिरफ्तार कराओ, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुक्ताराम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैनों के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुक्ताराम को गिरफ्तार कराओ, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुक्ताराम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
ये मध्य प्रदेश का वीडियो है और मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले मतलब ये एपिसोड शुरू होने के दूसरे दिन ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको निभाने से किसने रोका है? यह करना कोई अपराध नहीं है, यह जीवंत समाज का लक्षण है। आइए अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, देखिए। यह वीडियो है जो कि एक्सीडेंट का वीडियो है। यह वीडियो आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है यह बिहार का वीडियो है। साध्वी जी इस व्हील चेयर पर बैठकर जा रहे थे और यह एक्सीडेंट किया गया है। यह वीडियो आपको वहां पीछे लोकेशन भी दिखाई देगा कि यह कहां का है। परधन का वीडियो है, वहां पर ये ट्रक या रोड एक्सीडेंट का यह वीडियो आपको दिखाई देगा जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अब मैं आपको एक लुप दिखाता हूं जिसमें जैन साधु साधियों के रोड एक्सीडेंट का पूरा डिटेल है। कई ग्राफिक भी दिखाता रहूंगा, साथ साथ में हमारे साथ जो पैनल है उनके साथ भी मैं अब चर्चा करने के लिए आगे जाऊंगा। कुछ कॉलर के कॉल लेने का भी प्रयास करूंगा। यह है बिहार में 3 जैन साध्वियों की मौत, खंडवा में शोक। कई इस प्रकार के ग्राफिक आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे, मैं आपको इसके साथ यह डिटेल देता जाऊंगा। 100 साल का जो इतिहास है उस इतिहास को हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि 100 साल में हुई प्रमुख घटनाएं कौन सी है। ये कुछ न्यूज कटिंग के साथ साथ ये वाली आपके सामने हम 1920 से लेकर 2020 तक के वो आरोप दिखा रहे हैं जो अपराध के तौर पर जैन समाज सदैव अनूप मंडल के लोगों के खिलाफ लगाता रहता है। ये एक तरफ आपको दिखते रहेंगे और दूसरी तरफ हम अब चर्चा का प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि कुछ कॉलर भी ले ले। तो चलिए अब गेस्ट पैनल की तरफ चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे स्क्रीन पर इस वक्त जो गेस्ट पैनल है आज का। पहले हमने आपके सामने ऋषि मुनियों को, जैन आचार्य जी को लाया था। आज हमने तीनों पंथों के जो विभिन्न संगठन हैं उनके प्रमुखों को लाया है और साथ साथ में हमने यहां पर नीचे में आप देख रहे हैं मेरे बगल में ये अनूप मंडल के प्रतिनिधियों के लिए चेयर खाली रखी है क्योंकि आज के शो में वो नहीं जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ आज के कार्यक्रम में पारस लोहाड़े जुड़े हैं। पारस जी आपका स्वागत है, नासिक से राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है युवा महासभा के। हमारे साथ पारस मोदी जी हैं, आपका स्वागत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जैन कॉन्फ्रेंस के। और हमारे साथ ललित गांधी हैं जो कि अल्पसंख्यक महासंघ के अध्यक्ष है, आपका भी स्वागत है ललित जी। और हमारे साथ कल्पेश सिंघवी जी है, कल्पेश सिंघवी जी जोधपुर से जुड़े हैं और इस समूह को, अनूप मंडल के समूह को सीधे जमीन पर टक्कर देने का काम यहां पर वो करते हैं। श्री ओसवाल समाज के फ्रंट के ओसवाल सभा के वो अध्यक्ष है। आप चारों के साथ साथ खाली चेयर पर अभी भी अगर अनूप मंडल के समूह से कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे फोन नंबरों पर फोन करें, हम उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। अब मैं चर्चा का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले पारस मोदी जी के पास चलता हूं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पारस मोदी जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। पारस जी, 110 वर्षों से भी पुराना ये इतिहास है, 100 वर्षों का तो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इतनी बड़ी जानी दुश्मनी आखिर इतनी लंबी चली कैसे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। 1957 से ये लड़ाई हमारी शुरू है। 1957 में अनूप दास नाम के एक संत ने ये अनूप संस्था करके निकाली थी और उस वक्त भी सिरोही राज्य और राजस्थान सरकार ने 1957 में इन अपराधों की जांच करते हुए उनको वहां पर प्रतिबंध लगाया था। 1957 के राजस्थान सरकार के कई अध्यादेश निकले हुए हैं। उसके बाद
कई कोर्टों ने, उच्चतम न्यायालय ने उनके ऊपर कितना प्रतिबंध लगाया सब आपको जानकारी है। लेकिन फिलहाल बीच बीच में वो सब ऐसे ही छोटे छोटे संगठन के रूप में पाली, जालोर आदि जिले में ज्यादा सक्रिय थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे। और अभी तो उन्होंने फिलहाल पिछले 4-5 वर्षों में संपूर्ण राजस्थानी में, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि जिलों में भी हमारे जैन संत सतियों को तकलीफ देना, रास्ते में उनके विरुद्ध आचरण करना, कई कई जगह पर तो मुझे आशंका है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं, कई कितनी जगह पर जाने अनजाने में जो भी कुछ हुआ है, उसके पीछे मुझे लगता है कि ये अनूप संस्था जो है, अनूप संगठन, इसका ही पूरा हाथ है। तो ऐसे हमारे, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में पारस जी है। पारस जी, आप तो युवा है और सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। इतना 500, मतलब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस आंकड़े के आधार पर तो कई देशों के आपस में युद्ध हुए हैं। अगर 500 साधु साध्वियों की हत्या, जिनका संरक्षण हर पारिवारिक व्यक्ति का पहला आद्य कर्तव्य है, ऐसे लोगों की हत्या के बावजूद भी 500, ये चुप्पी क्यों? जी, इसमें बिल्कुल चुप्पी नहीं है। शुरुआती दौर में जब इन्होंने ये साजिश शुरू की थी, बोलते रहिए, मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहिए। शुरुआती दौर में जब इन्होंने साजिश शुरू की थी तो ये हमारे जैन समाज के ध्यान में नहीं आया। शुरुआत में जब कई सारे एक्सीडेंट हुए, जब लगातार एक्सीडेंट की ये श्रृंखला चली, तब ये बात ध्यान में आई। और जब ये बात ध्यान में आई तब तक कई सारे साधुओं को इन्होंने ये कर चुके थे। ज्यादातर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं साधुओं के पूरे देश में, इसका अगर आप रेशो निकालोगे तो सबसे ज्यादा रेशो आपको गुजरात और राजस्थान में ही मिलेगा, क्योंकि इनका राजस्थान और गुजरात में ही सबसे ज्यादा प्राबल्य है। और इसीलिए यह आरोप लगातार इनके ऊपर लगता रहता है। और ये संख्या बल, जब भी कोई संघ चलता है तो 4-4, 5-5, 6-6 साधु एक साथ होते हैं। तो वो इस तरह से लगातार एक्सीडेंट होते गए। और इस एक्सीडेंट में जब हमारे ये ध्यान में आया कि ये लगातार गुजरात और राजस्थान में ही क्यों हो रहा है, जब ये बातें पता चली तब जाके हमारे ध्यान में आया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब जैन समाज जाग चुका है और अब जैन समाज बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा। अगर एक भी साधु को कहीं पर कुछ भी होता है पूरे देश में, तो इसके लिए अनूप मंडल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और अनूप मंडल का इसके ऊपर जांच पड़ताल के लिए हम सीबीआई की भी मांग करेंगे कि सीबीआई की इनके ऊपर जांच पड़ताल की जाए। पूरे देश में जितने भी एक्सीडेंट आज तक हुए हैं जैन साधुओं के, इसका एक SIT का पैनल बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में एक पैनल बनाया जाए और सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की जाए। ऐसी हम मांग भी अब पंतप्रधान मोदी जी के पास करने वाले हैं। और इसके अंदर हमें पूरा यकीन है कि पूरा के पूरा अनूप मंडल का हाथ आपको इसमें जरूर साबित हो जाएगा। हमारे साथ ललित जी है, ललित गांधी है। ललित गांधी जी, कोई भी आरोप लगता है तो जांच होनी चाहिए, FIR होना चाहिए। ये भारतीय संविधान का एक सामान्य अधिकार जो कि सामान्य से सामान्य लोगों का है। अब हिंदुस्तान के बड़े टैक्स पेयर समाज में से हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच कहीं पर भी किसी भी राज्य में कुछ भी नहीं, क्यों? सुरेश जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा। इन 4 एपिसोड के माध्यम से आपने राष्ट्रवाद के इस आलेख को चेतना बना दिया है हमारे पूरे जैन समाज में। ये बात आपकी सही है कि सालों तक ये हत्याएं होती रही, लेकिन ये राजस्थान में हो रहा है तो महाराष्ट्र के लोग चुप बैठे, गुजरात में हो रहा है तो कर्नाटक के लोग चुप बैठे हैं। कहीं ना कहीं हम सारे लोग इसके कुछ हद तक जिम्मेदार है इग्नोरेंस के लिए। लेकिन अब वो दिन खत्म हो गया है। इतना ही नहीं ललित जी, जब भारत सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, उसके बाद हमने भारत सरकार से पूरे देश में हमारे साधु साध्वियों के विहार में पुलिस प्रोटेक्शन अभी अवेलेबल करवाया है। तो ये हम पूरे भारत में पुलिस प्रोटेक्शन दिलाते हैं। लेकिन आपने जो विषय उठाया है पालघर से 2 साधुओं के लेके आज 500 साधु, हमने भी इसे गंभीरता से लिया है। जैन समाज अब चुप नहीं बैठेगा। ये बेतुके देश विरोधी लोग हैं। शुरू में हमको लगा था कि सिर्फ जैन समाज के बारे में करते, अब एक्सपोज हो गए कि हिंदुओं के विरोधी है, ये देश के विरोधी है, ये देश के गद्दार है। जैन
समाज ने, सारे जैन समाज ने मिलकर, आज तक हम अलग अलग खेमों में अलग अलग प्रयास कर रहे थे, लोकल लेवल पे प्रयास कर रहे थे, बहुत मेहनत की लोगों ने, सीमित हद तक सफलता भी पाई, लेकिन आज सुदर्शन चैनल के आपके इस एपिसोड के बाद पूरे भारत का जैन समाज एक एक युवा का खून खोल चुका है। हम शांतता प्रिय समाज जरूर है, हम कानून पालने वाले समाज जरूर है, लेकिन ये देश भी कानून पे चलता है। सरकार की हम पूछेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि सारे हत्याओं की तपास होगी। और जैन समाज ने, हम सब ने मिलके जैन रक्षक दल स्थापन किया है। आज आपके चैनल के माध्यम से इस जैन रक्षक दल के स्थापना की मैं घोषणा करता हूं। पूरे भारत के हर गांव में ये जैन रक्षक दल स्थापन होगा। फेसबुक पेज ग्रुप हमने इसका क्रिएट कर दिया है और हर उस अन्याय का हम प्रतिकार करेंगे, कानूनी तौर के भी और सभी मायनों में हमारे युवाओं को एक दिशा देने का काम जैन समाज के माध्यम से हम सामान्यतः देखते हैं कि समाज में बैठेंगे। जब भी कोई संघर्ष होता है तो सड़क पर उतरकर अपनी बात करने वाले की ही बात मानी जाती है। 84 के दंगों के मुआवजे अभी तक दिए जा रहे हैं, दिए जाने भी चाहिए सिख भाइयों को, क्योंकि वो दुनिया के हर सड़क पर उतरकर अपने विरुद्ध हुए अन्याय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने तो ये बोलना जगाने के लिए बोल रहा हूं, इसको मित्रों अन्यथा मत लीजिए, लेकिन मैंने देखा कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हत्याएं हुई सड़क पर वो हमारे पंथ की नहीं, फलाने पंथ की ज्यादा हुई। क्या अगर जैन जैसा एक छोटा सा समूह भी अगर ऐसा भेदभाव की बात करेगा तो फिर उनके लिए कौन खड़ा होगा? यह सोचने वाली बात है। इस वाक्य को नोट करिए, यह आपके लिए ऐसा सोचने वाला निश्चित तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे साथ जोधपुर से कल्पेश सिंघवी जी जुड़े हैं। कल्पेश जी, आप तो जमीन पर इन लोगों से टकराते हैं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सुदर्शन चैनल और सभी साथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जैन समाज के इस मैटर को उन्होंने अपना मानकर, जनहित का मानकर और सुदर्शन चैनल पर लेकर आए हैं। मैं कुछ आपको जानकारी विशेष रूप से देना चाहता हूं जो पूरे देश को नहीं पता है। अनूप मंडल के अनुयायियों द्वारा केवल एक ही तर्क दिया गया कि उनका साहित्य केंद्र सरकार से कॉपीराइट विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन से छापा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी पुस्तक को राइट मिलने के बाद अगर कोई भी सरकार आदेश देती है उसको रद्द करने का, जैसे 5/8/1957, 20 नवंबर 1957 द्वारा 2 प्रतिबंध के लिए इनकी किताबों को प्रतिबंध किया गया, तो ये आदेश प्रभावित रहता है, ना कि इनका कॉपीराइट का आदेश प्रभावित रहता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सांचौर के अंदर लक्ष्मीमल जी मेहता ने इन लोगों को सजा दिलवाई थी। जोधपुर से RM कोठारी साहब, रिटायर्ड IAS, जिन्होंने इस किताबों को बंद करवाया था, जस्टिस चोपड़ा जी इस लड़ाई के अंदर शामिल थे, जोधपुर के सोन मेहता जी। आज दिन तक चाहे रोहिड़ा कांड हो, चाहे भीनमाल कांड हो, सभी के अंदर जोधपुर की अग्रणी भूमिका रही और समझ जैन समाज की भूमिका रही है। ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर द्वारा भी इस तरह के निर्णय दिए गए हैं। इस तरह के धारा 95 CRP के तहत संपूर्ण भारत में जहां कहीं पर भी अनूप मंडल का अगर जगह सिद्धकारिणी का साहित्य है तो उस साहित्य को पुलिस अधिकारी बिना किसी जांच कर इस साहित्य को जला सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 1919 और 1920 के अंदर फिरोई स्टेट ने भी अनूप मंडल के ऊपर, इनकी किताबों के ऊपर इनको प्रतिबंध लगाया था, इनको मिलने से मना कर दिया था। 65 व्यक्तियों को सजा हुई थी, 8 व्यक्तियों को किताब छापने के लिए सजा हुई थी। इसी प्रकार से जिस तरीके से अनूप मंडल देश के अंदर देश विरोधी कार्रवाई कर रहा है, ये खाली जैन समाज के ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये लोग भगवान राम को नहीं मानते हैं, ये लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, ये किसी वेद उपनिषद को नहीं मानते हैं, तो ये फिर मानते किसको है? महज करीब 100 साल पुराना ये अनूप दास जी महाराज कौन हुए, इनके गुरु कौन हुए, ये क्या किसी को पता है? ये किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, अपनी हर धर्मिता दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जैन अहिंसावादी है पर कायर नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने यह बोला है कि धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। हमारी आत्मरक्षा के लिए, हमारे साधु संतों के लिए, समुचे जैन समाज के लिए ये विद्रोह हम होने नहीं देंगे।
ये जरूर कोई न कोई विदेशी ताकतों देश के अंदर गृह युद्ध करवाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सुरेश जी, मैं ये बात पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 1920 में भी इन लोगों के विरुद्ध बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई है। उसके बाद 1957 के अंदर जस्टिस चोपड़ा जी के नेतृत्व के अंदर जब ये साहित्य को बैन किया गया तो इनके समस्त साहित्य को पुलिस द्वारा जब्ती किया गया। उसके बाद में इन साहित्य को जलाया गया। ये किस शास्त्र की बात करते हैं? इनके पास ये जो शास्त्र है ये बिल्कुल निराधार है। अनादि काल से जैन धर्म का जो शास्त्र, सनातन धर्म का जो शास्त्र है, ये उन लोगों को नहीं मानेंगे। ये किस मिट्टी के लोग हैं? मैं कहता हूं देश के अंदर जितने भी जैन, जितने भी पूंजीपति, ये इन लोगों की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। अगर आप देखिए कोरोना फैलाने का आरोप जैन धर्म और जैन अनुयायियों, जैनों को राक्षस बताया गया। क्या आप ये बताइए कि जैन अगर राक्षस होता तो आपको पता है कि राक्षस कभी इंसान के साथ रहते हैं क्या? आप लोग जैन धर्म को जिस तरीके से कुचलना चाहते हैं, ये कुचला नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर जंग छिड़ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ये गृह युद्ध के अंदर परिवर्तन हो, लेकिन कल्पेश सिंह भी आज इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता है कि अगर एक कल्पेश सिंह भी को मारने की इन्होंने प्लानिंग की है, मैं मर जाऊंगा लेकिन हजारों कल्पेश सिंह भी पैदा हो जाएंगे। धर्म और सुरक्षा की, राष्ट्र की रक्षा के लिए कल्पेश सिंह भी को अपनी मौत का डर नहीं है, लेकिन इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कल्पेश जी, आप राजस्थान से बोल रहे हैं, जोधपुर से बोल रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा घटना होती है, बाकी लोग तो राजस्थान के बाहर से है। ऐसे में राजस्थान में यह भी मैंने सुना है कि जहां जिस गांव में जैन समाज के लोग कम हैं, वहां पर उनके साथ फिजिकल एट्रोसिटीज भी होती है। आप सही कह रहे हैं सुरेश जी। ये लोग इतने निर्दयी लोग हैं जो जैन साधु साध्वियों को भी नहीं छेड़ने से चूकते हैं, उनके साथ गलत हरकत करने से नहीं चूकते हैं। इनको बहन बेटी नजर नहीं आती है। इनको ये पता नहीं है कि अगर इनकी बहन बेटियों के साथ अगर कुछ हुआ तो ये क्या करेंगे। लेकिन हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। आप ये मान के चलिए, इतने साधु साधुओं के साथ गलत व्यवहार होता है। जैन साधुयां जाने से डरती है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला, जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम कर दिया कि अगर कोई भी साधु साध्वी विचरण करेगा, विहार करेगा, तो वो राजस्थान की सीमा तक। लेकिन कल्पेश जी, मुझे ये कहना है कि सुरक्षा देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा क्यों देनी पड़ रही है, इसके लिए एक जांच बिठाने में क्या हर्ज है? मैं ना केवल अशोक गहलोत जी को, उनको तो इसलिए कहना पड़ेगा कि वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, बल्कि आज विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री और शायद वो जैन हैं, जहां तक मैंने सुना है। पारस जी सही है ना? तो क्या पूरा जैन समाज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को यह नहीं कहेगा कि आप कम से कम गुजरात में हुई हत्याओं की जांच की घोषणा कर दीजिए? राजस्थान को भी करना होगा। पारस लोहाड़े जी बिल्कुल। सिर्फ गुजरात के जो विजय रूपाणी जी है, इनको भी ये ज्ञापन दिया गया है। और कल जहां तक हमें पता चला है कि अनूप मंडल का गुजरात में जो भी संस्था का अकाउंट है, उसके ऊपर भी गुजरात गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। और हम सिर्फ गुजरात नहीं तो अब पूरे देश के हर गांव के, हर जिले के, पूरे देश के हर राज्य में हम लोग अब निवेदन देंगे। और निवेदन नहीं देंगे कि बल्कि आंदोलन करेंगे कि अनूप मंडल की सारी संपत्ति जब्त हो, अनूप मंडल के सारे ऑफिसेस जब्त हो, उनके सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उन पर बैन किया जाए, उनकी सारी किताबें जलाई जाए। और इसके साथ ही और एक निवेदन हम इसके साथ ही एक और जोड़ेंगे कि अनूप मंडल की जितनी भी अनूप दास झोपड़ी के नाम से जितनी भी झोपड़ियां बनाई जा रही है पूरे देश में, इन सारी झोपड़ियों को भी जब्त किया जाए, इनको भी सील किया जाए। क्योंकि जिस संस्था पर बैन होता है, उनका कोई ऑफिस भी चलाना इस देश में गैर कानूनी होता है। तो इनके सारे अनूप दास झोपड़ी नाम से जितनी भी झोपड़ियां पूरे देश में बनाई जा रही है, उसको भी बैन किया जाए। और गुजरात के विजय रूपाणी जी से तो निवेदन है ही, हमने उनको भी निवेदन किया है पूरे देश में इसका ये करके केंद्रीय सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच करे, ये हम बार बार मांग कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले 8 दिन में करने वाले हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय सुरेश जी को जाता है, जिन्होंने इस माध्यम से, इस बिंदास बोल के माध्यम से जैन समाज की आवाज को एक बिंदास आवाज बना दिया है।
पारस जी, आप तो जानते हैं कि मैंने तो क्षमा दिवस राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए इसके लिए भी शो किया है, और इसके पहले भी हत्याओं के जो 2 घटना हुई थी जिसको मैं सुदर्शन पहले भी आवाज उठा चुका है। जी सही है। मैं पारस मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पारस जी, आप तो प्रभावशाली व्यवसायी है और प्रभावशाली आप सब लोग हर राजनीतिक दल को चंदा भी देते हैं, सारी प्रकार की मदद भी करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये कंडीशन क्यों नहीं लगाई, कम से कम आने वाले चुनाव में तो लगाई दीजिए कि चंदा तभी मिलेगा जब हमारे 500 साधु साध्वियों की हत्या की जांच होगी? सुरेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी हम जैनपुर में जैन समाज एक होकर इसकी आवाज उठाएंगे, हर जगह पर इसकी एफआईआर होगी, हर कलेक्टर को, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि को, राजनीतिक प्रतिनिधि रहो या राज्य सरकार रहो, यदि जैन कॉन्फ्रेंस परिवार ने तो 8 दिन से इसकी हलचल शुरू कर दी है। सभी हमारे जितने भी राजनीतिक नेता है, सभी पार्टियों को, क्योंकि ये संगठन ही गैर संगठन है, ये कहता है कि जैन समाज ये काला जादू करते हैं, भूकंप लाते हैं। अरे उन्होंने इतना तक कह दिया कि वर्तमान में जो कोरोना परिस्थिति चालू है वो भी हम जैन साधु साध्वी लाए हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? मुझे बताओ कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी इस तरह की कोई बात सोच भी सकता है क्या जैन समाज के लिए? मेरा तो सवाल आप लोगों से है, जितने भी हमारे प्रतिनिधि सुन रहे, जितने भी समाज के लोग सुन रहे हैं, आज तक आपने किसी जैन को किसी की भी हत्या करते हुए देखा है, किसी को मारते हुए देखा है, किसी के ऊपर अन्याय करते हुए देखा है क्या? तो ये लोग जो है निर्दयी है, इनका एक ही टारगेट है कि जैन समाज की प्रगति इनको देखी नहीं जाती है, इसलिए वो हमारे पर इतना अन्याय करते हैं। मैंने तो सिंपल कहा था कि जो दुनिया में इधर उधर इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्या उनको अनूप मंडल के कुछ लाख लोगों को गायब करना संभव नहीं है? अगर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आपको भी साफ कर देते। हम अहिंसावादी है, हम इस कार्य को कायदे में रखकर ही करना चाहेंगे। हाँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि राज्य सरकार रहो, कोई भी राज्य सरकार रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट रहो, हम कानून के दायरे में रहकर उनको सबक सिखाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि मैं यहां स्क्रीन पर आपको वो 100 वर्षों की प्रमुख 15 घटनाओं को भी दिखा रहा हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस पूरे शो के लिए हमारे टीम ने इतना माइक्रो रिसर्च किया है कि अब यह लगता है कि इसका एक डॉजियर बनाकर हम हिंदुस्तान की सरकार को देंगे। सुदर्शन ने इसके पहले भी अपने 16 वर्षों के इस कार्यकाल में ऐसे कई प्रकार के मुद्दे सरकारों को देकर बड़ी बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। लेकिन मैं जैन समाज को कहूंगा कि हम रेडीमेड सब कुछ करें, ऐसा इस बार मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस बार समाज खड़ा हो, आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखें और कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ अगर चले तो ये असंभव नहीं है। इस कोरोना काल में वैसे मौतें बड़ी सस्ती सी लग रही है, होने वाली इतनी घटनाएं लोगों की भावनाओं को कमजोर कर रही है। अब तो मरना बहुत सामान्य शब्द लोगों को लगता है, लेकिन सोचिए, साधु साध्वी जो अपने घर को छोड़ चुके हैं, आपके लिए, हमारे लिए, जो अपना घर छोड़े हैं, जो आपके गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, तो आप उनका कितना पहुंचार करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। किसी ऐसे साध्वी संत के निकलने पर आप कितना बड़ा त्योहार करते हैं, तो आखिर उनकी हत्या पर आप क्यों चुप बैठते हैं? उनकी हत्या हो रही है और हम आज चुप है, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। और इसलिए कुछ फोटो क्लिप हैं मेरे पास, तो इससे भी खतरनाक फोटो हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट के नियमानुसार मैं यहां पर खून से लथपथ शरीरों को नहीं दिखा सकता, इसलिए आपके सामने कुछ ही चित्रों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। और ज्यादातर घटनाएं वैसे राजस्थान और गुजरात की है। चलिए, मैं ललित गांधी जी के तरफ चलूंगा। ललित गांधी जी, आप लोगों ने पॉलिटिकल फ्रंट भी बनाया हुआ है, सब लोग के संपर्क में है। क्या धार्मिक कार्यक्रमों में आप लोग जब सम्मिलित होते हैं या किसी भी प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होते हैं,
तो जिन साधु संतों का हम इतना सम्मान करते हैं, उनके हमारे देश में तो कहा जाता है कि, और खास करके मराठी में तो कहते हैं, आप महाराष्ट्र से इसलिए कह के बता रहा हूं कि साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा, हम ऐसा मानते हैं। वही दिवाली और वही दसरा होता है जिन दिन साधु संत हमारे घर आते हैं। तो जिनके हमारे घर आने पर साधु संतों का हम दिवाली दशहरा मनाते हैं, उनके मृत्यु पर भी आक्रोश वैसा ही रावण के जलाने वाला होना चाहिए। ललित जी। बिल्कुल सुरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आज के दिन भारत का हर जैन बौखलाया हुआ है, उसके अंदर जोश भरा है। हमारा हर युवा, कम से कम 13,000 युवाओं के नाम मेरे पास आए हैं। किसी भी तरह के संघर्ष के लिए ये युवाएं तैयार है। हम घोषणा कर रहे हैं बहुत जल्दी क्या रूप ये आंदोलन लेगा। आने वाले समय में समस्त जैन समाज एक होकर, जैन समाज के सभी संगठन एक होकर, हमारा ये जैन अल्पसंख्यक फेडरेशन, ये जैन समाज के सभी फिरकों का कॉमन प्लेटफॉर्म है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेराबंदी, हम सारे एक है। और आज के दिन पूरा जैन समाज में अभूतपूर्व एकता निर्माण हुई है। हमारे हर उस हत्या का हम विरोध करेंगे जो आज तक हुई है। जो भी आज तक हमारी चुप्पी रही हो, किसी भी कारण से रही हो, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस हर एक हत्या का हिसाब लेंगे, जिस भी माध्यम से ले सके वो हर माध्यम से लेंगे। इस देश में कानून की सरकार चलती है, हम एक भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं। किसी भी साधु साध्वी को आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट से अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेंगे, इसकी हमारी कमिटमेंट है। हमारे साधु संप्रदाय को हमारा फोटो भी जलाया है आचार्य का, यह भी हम सहन नहीं करेंगे। इसका भी ठीक जवाब हमारे यहां कहते हैं ना, जैसे आपने साधुओं के बारे में कहा था, महाराष्ट्र में एक कहावत अभी नई बनी है इलेक्शन में, आमचं ठरलंय। अब हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम नहीं चुप बैठेंगे। ऐसे बेतुके लोगों को ठीक उसी भाषा में जवाब देंगे जो भाषा उनके लिए योग्य है। भारत सरकार ने कानून में सारे प्रावधान किए हैं, न्याय व्यवस्था सक्षम है। इनके हर उस गलत काम को हम कानून के दायरे में, कटघरे में खड़ा करके हमारे हर गांव का युवा जैन रक्षक दल के नाम से संघर्ष करेगा, किसी भी हद तक जाएगा वो, लेकिन अब छोड़ेगा नहीं। अब जैन समाज अभूतपूर्व एक हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा। ललित जी, आपने भी वही बात कही, और ज्यादातर लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से है, और आपने मराठी का दूसरा मुहावरा सुनाया है, तो जरा एक और सुनाता हूं कि आता माझी सटकली वाली बात कब करेगा जैन समाज? करेक्ट, अब सटकली है, आता सटकलीच आहे आमची। पारस मोदी जी, आता माझी सटकली कब होगा? अब ये सटक गई है सुरेश जी, अब ये सबकी पूरे जैन समाज की सटक गई है। ये हमको राक्षस बोलते हैं, पर असली राक्षस ये है क्योंकि जैन साधु पर हमला करते पूरे देश में हर राज्य का, हर समाज का आदमी जैन साधु को मानता है, उनके तप त्याग को मानता है, और ये उनको राक्षस कहते हैं। तो असली राक्षस तो ये अनूप मंडल वाले हैं, और इनको बिल्कुल, लेकिन वो साबित करने के लिए आपको जांच करवानी चाहिए, और उसके लिए एक सिस्टमेटिक अभियान भी आगे कराना चाहिए। मैं कल्पेश सिंघवी जी के पास चलता हूं। कल्पेश जी, मेरा तो बचपन से मेरे सारे मित्रों में बड़ी संख्या जैनियों की है। मैं महाराष्ट्र के शिरडी का हूं, और वहां पर तीनों संप्रदायों के जैन मंदिर या जैन स्थानक हैं बचपन से। और मेरे पिताजी का भी व्यवसाय ऐसा था कि मुझे ऐसे कार्यक्रमों में जाना पड़ता था। मैंने साध्वी प्रीति सुधा जी को भी बहुत सुना है। बहुत नामों को मैं बता सकता हूं जिनको मैंने बचपन से सुना है। जिनका एक भी मित्र जैन हो, वो व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहेगा कि जैन हिंसक हो सकता है। जैसे कुछ लोगों की गारंटी होती है कि वो हिंसक होंगे ही होंगे, वैसे जैन की गारंटी को हिंसक हो ही नहीं सकता। तो मेरा आपको यह कहना है कल्पेश जी कि राजस्थान में तो जैनियों की संख्या भी अच्छी है, सारे लोगों से संपर्क है। मुझे यह भी पता चला है कि अनूप मंडल का हेडक्वार्टर जहां है, वहां का स्कूल और अस्पताल भी जैन समाज चलाता है। ऐसे में अच्छे कामों का प्रचार भी क्यों नहीं हुआ? कल्पेश जी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देता हूं कि पारस जी जैन शिरडी से जो बहुत बड़े भजन गायक हैं, वो आपके परम मित्र हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आपसे सीधा जुड़ा हूं। और रही बात आपने जो सवाल किया है, ये बार बार मैं ये कहता आया हूं कि जैन समाज को, जैन आचार्यों को आज के बाद ये प्रण लेना चाहिए कि सिरोही क्षेत्र के अंदर, जालोर क्षेत्र के अंदर जहां पे भी अनूप मंडल ने झूपड़ी मांगी है, अशिक्षित बेरोजगार को बर्बाद किया है, वहां पर जैन समाज संकल्प लेने के बाद में उस एरिया के अंदर जाए और वहां पर शिक्षित करे कि जैन समाज ने अस्पताल बनाए हैं, गांव
डानी के अंदर ये प्रचार होना चाहिए, एक बुक छपनी चाहिए और सब अशिक्षित बेरोजगार को समझाना चाहिए कि ये अनूप मंडली, नॉट मंडल, ये अनूप मंडली है जो मंडली देश को गुमराह कर रही है, देश के अंदर जहर घोल रही है। और आपकी बात सबको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हर गांव डानी के अंदर प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या आज से 500 साल, 200 साल, 100 साल जितना भी इतिहास है, जैनों ने हर गांव डानी के अंदर 24 ही घंटों कोई भी अकाल पड़ी हो, चाहे ये कोरोना का विषय हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, लेकिन जैन समाज कहीं पे भी अचूका नहीं रहा है। जैन समाज ने अपना तन मन धन और पूरा खजाना खाली कर दिया, लेकिन उस बात की कभी परवाह नहीं की है। इस बात का प्रचार प्रसार जैन साधुओं के माध्यम से होना चाहिए। जैन साधुओं को अपने शास्त्र को इन अजैनियों को बताना चाहिए। कल्पेश जी, कुछ दर्शक लाइव स्ट्रीम में प्रश्न भी पूछ रहे कि आपने इन लोगों के साथ कई बार संघर्ष किया है, कुछ वाकया आप बता पाएंगे? एक तो वाकया बता सकता हूं क्योंकि मेरी उम्र अभी 50-51 साल की है, लेकिन उन वाक्यों का मुझे अच्छी तरह से पता है। जैसे रोहिड़ा कांड हुआ था, जैसे बीनमाल प्रकरण हुआ था, वहां पे जोधपुर से 200 लोग, 500 लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसमें जैन समता वाहिनी के सोन मेहता जी और आर.एन. कोठारी साहब ने उसकी अगुवाई की थी, जस्टिस चोपड़ा जी ने अगुवाई की थी। वहां धरना प्रदर्शन हुआ, जैनों के ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए, टेंट जला दिए जैनों के, लेकिन उसके बाद भी जैन अहिंसक रहा। लेकिन हमारे डीआईजी जो यहाँ पर उस वक्त हुआ करते थे एस.एन. जैन साहब ने, नमो नारायण मीणा जी ने, वो एक आईपीएस थे, वहां जाकर उनकी जब्ती की। आर.एन. कोठारी साहब के साथ मिलकर उन लोगों ने जितने भी अनूप मंडल के लोग हैं, उन लोगों के घरों में दबिश थी, जहां उनका साहित्य पड़ा था, उस साहित्य को वहां से निकाला है, उस साहित्य को जलाया गया है। प्रद्युमन सिंह जी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, बहुत बड़ी कार्रवाई करके काफी लोग शायद उसके अंदर मारे गए थे, जो मुझे उसकी जानकारी बहुत कम है क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन सरकार ने बहुत मदद की थी और यहाँ जोधपुर के लोगों ने वहां तक कूच किया था, पाली के लोगों ने कूच किया था, बाड़मेर के लोगों ने कूच किया था। रोहिड़ा कांड के अंदर और बीनमाल प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण है, आप इस प्रकरण के वीडियो उठा के देखिए। और एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कल्पेश जी, मैंने आपका एक ऑडियो कॉल भी सुना है जो आपने शायद किसी को किया था इस अनूप मंडल के समूह में। आवाज चली गई सर। हेलो, मैंने कहा कि मैंने आपको आवाज आ रही है? सर हेलो, मैंने कहा आपका एक ऑडियो भी मैंने सुना है जिसमें आपने एक किसी अनूप मंडल के किसी सदस्य को फोन करके बड़ा धमकाया है। मैंने नहीं धमकाया है, मुझे मारने की, जान से मारने की प्लानिंग हुई है। जो मैंने अभी वर्तमान में नवजोत गोगई साहब आईजी हैं जोधपुर के, मैंने वो तखतगढ़ के एक हरि सिंह की फोटो भेजी है, राजेश पटेल की फोटो सूरत तक मैं जाके आया हूं। मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह मेरे पास एक जतिया महाराज का फोन आता है, वो मेरे से पता नहीं क्या रंजिश रखते हैं। आज मुझे वो बोलते हैं कि आप विभीषण बन जाइए। मैं क्यों विभीषण बन जाऊं? क्यों मैं कोई राक्षस प्राणी हूं? मैं कोई लंका से आया हूं? ये बताइए। हेलो, बिल्कुल। चलिए मैं हमारे साथ जो पैनल है उनके पास भी चलूंगा। साथ साथ में आप इस वक्त इस कार्यक्रम को सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट, फेसबुक के कमेंट, ट्विटर के कमेंट को भी हम यहां पर स्पेस दे रहे हैं, जिससे कि आपकी अभिव्यक्ति सारे प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा भी लोगों तक पहुंचे। इस कार्यक्रम को आप मोबाइल के साथ साथ अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो सुदर्शन का टीवी ऐप भी है, उसमें भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपके हर व्यक्ति के मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप होना चाहिए, जिस पर ये सारी सीरीज जो कि हमने जैन समाज के और अनूप मंडल के विवाद को लेकर की है, ये पूरी की पूरी सीरीज भी आपको इस ऐप में कभी भी देखने को मिलेगी। इस पर लाइव टीवी के साथ आप प्रादेशिक समाचार और अन्य चीजें भी देख सकते हैं। मैं अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ते हुए हमारे पैनल के पास जाऊंगा कि
अब आगे क्या, इस दिशा में बात करते हैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि हम इस एपिसोड में किसी दिशा की तरफ पूरे समाज को, क्योंकि देश विदेश से कई लोग फोन कर रहे हैं कि आगे क्या। तो मैं आज मैंने किसी आचार्य को नहीं लिया, आज मैंने समाज के जो प्रमुख लोग हैं, तीनों संप्रदाय के हो या पॉलिटिकल फ्रंट के भी हो, इन लोगों को लिया है जो अपनी बात आज समाज को बताएं कि अब आगे क्या। क्योंकि एक आपको ऐसी योजना लेकर आनी पड़ेगी जिससे अन्याय भी रुक जाए, हत्याएं रुक जाएं और दोबारा आपके खिलाफ कोई कुछ ना करे, यहां तक उसको पहुंचाया जाए। मैं पारस लोहाड़े के पास चलता हूं। पारस जी, सुरेश जी, दो आंदोलनों की दिशा तो लगभग तय हो चुकी है। एक तो 15 अगस्त का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, केंद्र सरकार को, अगर 15 अगस्त तक अनूप मंडल के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर बैन नहीं करते हैं तो 15 अगस्त को दिल्ली में 1008 युवा बैठकर अनशन करेंगे, और वो भी आमरण अनशन होगा। और इस आमरण अनशन का नेतृत्व समाज के अलग अलग मुनि और संत भी करेंगे। लोकेश मुनि जी ने भी अपनी मंशा जाहिर की है कि वो भी इस आंदोलन में बैठेंगे और 1008 युवाओं के साथ यह आमरण अनशन होगा। उसके अलावा 15 तारीख को शुद्ध पंचमी है, और शुद्ध पंचमी में जैन समाज ग्रंथों की पूजा करता है। तो इस 15 तारीख को ग्रंथों की पूजा तो होगी ही, लेकिन इस ग्रंथों का अपमान करने वाले अनूप मंडल को सजा दी जाएगी। पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी तहसीलदार है, तहसील ऑफिस है, उन सारे ऑफिसों में निवेदन दिया जाएगा और अलग अलग तरह से हर घरों में और देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइप का आंदोलन किया जाएगा। इसकी दिशा लगभग तय हो चुकी है। इसके अलावा एक कानूनन टीम बनाई जा रही है, जैसे ललित जी गांधी ने बताया, एक कानूनन टीम बनाई जा रही है, जो टीम इसको पूरा करके सरकारी तौर पर इसे जिस कानूनी अमली जामा जो पहनाना जाना है उसे पहनाने का कार्य करी है। और मैं राठौड़ जो है, जिसने पिछले एपिसोड में जैन साधु के खिलाफ बहुत ही अभद्र शब्द यूज किए थे, उस राठौड़ को एक खुला चैलेंज देना चाहूंगा। राठौड़, तेरे में दम है तो महाराष्ट्र में आ जा, हम तेरे को बताते हैं कि जैन साधु क्या होते हैं, हम तेरे को बताते हैं कि जैन आदमी राक्षस होता है कि नहीं होता है, हम तेरे को सब बताएंगे, तू एक बार महाराष्ट्र में आ जा। वहां पर क्या चिल्लाता है राजस्थान में बैठकर, यहाँ पर है तेरे में दम तो आ जा तू महाराष्ट्र में, हम नहीं है किसी से कम, हम दिखा देंगे। और जल्द से जल्द हम अब पूरे देश में अनूप मंडल को बैन करके रहेंगे। चलिए, मेरे साथ सोशल मीडिया की कई प्रतिक्रिया आ रही है कि अक्षय जैन कह रहे हैं ट्विटर पर कि संतरा के कार्यक्रम में जैसे पूरा समाज एक हुआ था वैसे ही इसमें भी एक हो। और मुन्ना लाल जैन दिल्ली से लिखकर भेज रहे कि अनूप मंडल को कौन शक्ति धन जुटा रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शक्तियां जो हिंदू राष्ट्र को क्रिश्चियन बनाना चाहती है वही इसके पीछे है। मुन्ना लाल जैन दिल्ली। ऐसे कई मेरे पास ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रतिक्रिया आई है जिसको आप लोग अपने यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग हैं। ट्विटर पर भी मैं देख रहा हूं कि शिल्पा जैन कह रही कि जैन बड़े बड़े पदों पर है, कहाँ है वो लोग। मैं पारस मोदी जी के पास चलता हूं, क्योंकि पारस जी, ये शिल्पा जैन किसी बहन ने लिखा है। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि और धन्यवाद देना चाहता हूं सुदर्शन न्यूज चैनल को कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है। और मैं आज आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि आज यहाँ पर ना कोई दिगंबर है, ना कोई स्थानकवासी है, ना कोई मंदिर मार्गी है, हम सब एक है। जैसे हम समाधान के उस वक्त एक हुए थे, वैसे ही आज हम ये विषय सिर्फ हमारा किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जैन समाज का है। तो मैं जैन समाज की ओर से हमारे राजेंद्र पारस जी लोहाड़ी जी ने जो प्रोग्राम आपको बताए है, ललित जी गांधी ने जो प्रोग्राम बताए है, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इतना हमारा निवेदन रहेगा, इतना हमारा आंदोलन रहेगा कि हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक अनूप मंडल को पर संपूर्ण प्रतिबंध न लगे, उसकी सीबीआई जांच हो और उनके जो भी अध्यक्ष हो, मुकुंद राम हो, सदस्य हो, जिन्होंने भी जैन धर्म का अपमान किया है, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, ये हमारा संपूर्ण जैन समाज एक होकर, जैसे संतारा के वक्त एक हुआ था, वैसे ही संपूर्ण एक होकर अपने अपने संप्रदाय को, पंथ को भूलकर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे एक पूछा था कि भाई क्या हम आपको एक दायका बताना चाहते हैं,
कि पिछले कुछ 6 साल पहले हमारे श्रमण संघीय प्रवर्तक डॉक्टर तेरे राजस्थान गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब राजस्थान में विहाररत थे और उनका ज्यादा करके राजस्थान में ही रहना था। और राजस्थान में जब वो बिहार से सिरोही में गांव में थे, उस वक्त ऐसे ही हमारे जैन धर्म की, हमारे जैन साधु साध्वी की अवहेलना हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री को, वहां के सभी गृह मंत्री को और सबको इतना प्रेशर दिया, इतना निवेदन दिया, इतना सब कुछ किया था कि अनूप मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और उनके सारे पदाधिकारियों को गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में आकर माफी मांगनी पड़ी थी। ये वाकया अभी का, अभी 4-5 साल पहले का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे गुरु भगवंतों में भी बहुत सारी शक्ति है। चलिए मैं हमारे साथ कई सोशल मैसेज भी आए हैं, कुछ मैसेज को लेते हैं। ये वीडियो देखिए, आप भी इस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सुदर्शन के मोबाइल में ऐप पे जाकर उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप सदस्य बनकर आपका वीडियो हम तक भेज सकते हैं। इन मंडल ने जो जैन साधु संतों की जो हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने लक्ष्य देना चाहिए। और बाकी के जो जैन टीवी चैनल है उन्होंने भी इस बारे में अपना योगदान देना चाहिए। इस बारे में सिर्फ अकेला सुदर्शन टीवी ही जैन समाज के बाजू से खड़ा है। ये हमारे मित्र है शिरडी के सतीश गंगवाल जी। मैं पैनल को बताना चाहूंगा कि हमने वहां जितने भी बड़े बड़े आंदोलन किए उनकी बैठकें हम जैन मंदिर में करते थे। तो जब इतना एक्टिव समाज भी जहां पर है, उसने सब मिलकर अगर लीडरशिप की तो निश्चित तौर पर हम इसके अच्छे अंजाम तक पहुंच सकते हैं। मैं ललित जी के पास चलता हूं, उसके बाद मैं पोल लूंगा और सुदर्शन आगे क्या करेगा इस विषय में इसकी घोषणा भी करूंगा। लेकिन ललित जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या प्रतिक्रिया? जी सुरेश जी, हमने जो डिसाइड किया है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाया है। इसके ऊपर लीगल एक्शन क्या होगी उसकी कमेटी बन गई है। हमारे पूरे सभी गांवों में, देश भर में क्या एफआईआर करना, कंप्लेंट करना, उसकी स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है। और हमने इसका सोशल मीडिया, ये फेसबुक और सोशल मीडिया का जो मिस यूज कर रहे हैं, इनके प्रतिबंध के जो कानून का भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, लीगल, सोशल और रास्ते पे उतरने के सारे प्रबंध हमारे बन चुके हैं। अब हम ये लड़ाई बिल्कुल, किसी नेता के विरुद्ध एक कमेंट करने पर कई एफआईआर होते हैं, लेकिन यहां तो पूरे जैन धर्म के विरुद्ध ही इतनी बड़ी गंदी बातें लिखने के बाद भी कुछ नहीं होता। मित्रों, सुदर्शन आगे क्या करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये मुद्दे के लिए 4 एपिसोड दिए। अब मैं चाहता हूं कि समाज अपनी गतिविधि करके अपनी जो भी कहीं पर आंदोलन करेगा, जो भी करेगा, उसको हम अपने न्यूज में दिन भर के विभिन्न समय में स्थान तो देंगे ही, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक बड़ा कॉन्क्लेव करेंगे जिसको समय कम से कम 6 से 8 घंटे होगा। जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद, जैसे अगस्त की समय सीमा यहां पर पारस लोहाड़े ने बताई है, उसके पहले हम एक बड़ा कॉन्क्लेव करेंगे जिसमें जैन आचार्य जी को जोड़ेंगे, समाज के विभिन्न लोगों को लेंगे, कानून विशेषज्ञ को लेंगे, पूर्व जज कई लोगों के मेरे पास फोन आए हैं उनको लेंगे और हम इस विषय को एक डेडलाइन के साथ समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। सुदर्शन ने किसी भी मुद्दे को जब भी हाथ में लिया है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया है। आप कार्यक्रम के आखिर में देखते हैं कि पोल में आप लोगों ने कितने प्रतिशत में अपनी बात को रखा है। यह पोल अभी भी जारी है, कार्यक्रम के बाद भी हम इसको 24 घंटा ऑन रखते हैं, इसलिए आप ये कार्यक्रम के बाद भी अपना पोल प्रतिशत चेंज करवा सकते हैं। इस पे अनूप मंडल के भी कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या जैन साधु साधियों की हत्या की जांच होनी चाहिए, इस प्रश्न पर 98%, 98 बहुत बड़ा होता है, 98% लोग कह रहे कि हां होनी चाहिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया वीडियो की दिखाता हूं। वैसे कई वीडियो मेरे पास आए हैं, हम दिन के अन्य समय पर भी इसको दिखाते रहेंगे। ये एपिसोड बिंदास बोल में भले ही ये मुद्दा अभी हमने छोड़ा हो या रुक रहे हो, पॉज ले रहे हो, लेकिन आपके अन्य गतिविधियां हम सुदर्शन के खबरों में दिखाते रहेंगे। एक वीडियो देख लेते हैं। आप लोगों ने 5 या 40 लोगों ने मिलके जो जैन धर्म के खिलाफ आपने रैलियां निकाली, मोर्चा निकाला, हमारे गुरुदेव की तस्वीरें जलाई, लेकिन आप लोगों ने काम इतना अच्छा किया, कम से कम हम 40-50 लाख लोग जैन थे, हम सब एक हो गए। अब हम कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। हम
जहां भी बैठे हैं आप ये मत समझना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग जो स्टेप लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमको भारत सरकार अभी हमारे नंबरों पर जैन मंडल की तरफ से कुछ लोगों का फोन आया है। मैं अभी भी चेयर दिखाइए जिससे कि ये पता चले कि स्टूडियो में हमने चेयर खाली रखी थी। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनको हमने फोन करने का प्रयास किया, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा था। तो कोई बात नहीं, अब इस मुद्दे पर हमने वैचारिक विवाद तो समाप्त कर दिया है चैनल के डिबेट में। आप लोगों का, कई लोगों का कहना है कि दोनों समाज को आमने सामने बिठाकर क्यों बात नहीं हो सकती। अगर ऐसा करने से भी कोई ठोस समाधान तक हम जा सकते हैं तो ऐसा करने के लिए भी हम तैयार हैं। आज यही रुकते, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। यो से खिड़की, हमारे दिमाग की खिड़की।